सोर क्यों पैदा किया गया? हर मुसलमान के लिए यह पढ़ना बहुत जरूरी है। यूरोप समेत तकरीबन तमाम अमरीकी ममालिक में गोशत के लिए बुनियादी इंतखाब सूर है। इस जानवर को पालने के लिए उन ममालिक में बहुत से फार्म हैं। सिर्फ फ्रांस में पग फार्मर्स का हिस्सा बॉबालस ओवलो से ज्यादा है। किसी भी जानवर के मुकाबले में सूर में ज्यादा मिकदार में फैट होती है, लेकिन यूरोपीय व अमरीकी इस महलक चर्बी से बचने की कोशिश करते हैं। इस चर्बी को ठुकाने लगाना उन ममालिक के महकमा खुराक की जिम्मेदारी होती है। इस चर्बी को खत्म करना महकमा खुराक का बहुत बड़ा सरदर्द था। उसे खत्म करने के लिए बाज़ाबिता तौर पर उसे जलाया गया। लगभग 60 साल बाद उन्होंने फिर उसके इस्तेमाल के बारे में सोचा ताकि पैसे भी कमाए जा सकें। साबुन बनाने में उसका तजर्बा कामयाब रहा। शुरू में सूर की चर्बी से बनी मसनूआत पर कॉन्टेंट्स की तफसील में पिग फैट वादह तौर पर लेबल पर दर्ज किया जाता था। चूंकि उनकी मसनूआत के बड़े खरीदार मुसलमान ममालिक हैं और इन ममालिक की तरफ से उन मसनूआत पर पाबंदी आयद कर दी गई, जिससे उनको तिजारती खुसारा हुआ। अतः सब्र में इस वक्त राइफल की यूरोप में बनी गोलियों को बरसगीर में समंदर के रास्ते पहुंचाया गया। समंदर की नमी की वजह से उसमें मौजूद गन पाउडर खराब हो गया और गोलियां जाया हो गईं। उसके बाद वो सूर की चर्बी की परत गोलियां पर लगाने लगे। गोलियों को इस्तेमाल करने से पहले दांतों से इस चर्बी की परत को नोचना पड़ता था। जब ये बात फैल गई कि इन गोलियों में सूर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है, तो फौजियों ने, जिनमें ज्यादातर मुसलमान और कुछ सब्जीखोर हिंदू थे, ने लड़ने से इनकार कर दिया, जो आखिरकार खाना जंगी का बायस बना। यूरोपीय बाशिंदों ने उन हकायक को पहचान लिया और PIGF एक्ट लिखने के बजाय उन्होंने FIM लिखना शुरू कर दिया। 1970 के बाद से यूरोप में रहने वाले तमाम लोग हकीकत को जानते हैं कि जब इन कंपनियों से मुसलमान ममालिक ने पूछा कि ये क्या उन अशिया की तैयारी में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल की गई है और अगर है तो कौन सी है, तो इन्हें बताया गया कि इनमें गाय और भीड़ की चर्बी है। यहां फिर एक और सवाल उठाया गया कि अगर ये गाय या भीड़ की चर्बी है तो फिर भी ये मुसलमानों के लिए हराम है, क्योंकि इन जानवरों को इस्लामी हलाल तरीके से ज़बह नहीं किया गया था। इस तरह इन पर दोबारा पाबंदी आयद कर दी गई। अब इन कथीरुल कौमी कंपनियों को एक बार फिर का नुकसान का सामना करना पड़ा। आखिरकार उन्होंने कोड जबान इस्तेमाल करने का फैसला किया ताकि सिर्फ उनके अपने महकमा फॉर्ड की एडमिनिस्ट्रेशन को ही पता चल सके कि वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और आम आदमी अंधेरे में ही रहे। इस तरह उन्होंने कोड्स का आगाज किया। यूं आजकल ये इंग्रेडिएंट्स की शक्ल में कथीरुल कौमी कंपनियों की मसनूआत पर लेबल के ऊपर लिखी जाती हैं। इन मसनूआत में दांतों की पेस्ट, बबल गम, चॉकलेट, हर कस्म की स्वीट्स, बस्कट कारण फलाकस टाफियां, कैंडिड फॉर्ड्स मल्टीविटामिन्स और बहुत सी अद्वियात शामिल हैं। क्योंकि ये सारा सामान तमाम मुसलमान ममालिक में अंधाधंध इस्तेमाल किया जा रहा है। सूर के अज्जा के इस्तेमाल से हमारे माशरे में बेशर्मी, बेरहमी और जिनसी इस्तेहसाल के रहजान में बेपनाह अजाफा देखने को मिल रहा है। लिहाजा तमाम मुसलमानों और सूर के गोशत से इज्तनाब करने वालों से दरख्वास्त है कि वो रोजाना इस्तेमाल होने वाले आइटम्स की खरीदारी करते वक्त उनके कंटेंट की फहरस्त को लाजमी चेक कर लिया करें और कोड्स की मुंदरजा झेल फहरस्त के साथ मिलाएं। अगर नीचे दिए गए अज्जा में से कोई भी पाया जाता हो तो फिर उससे यकीनी तौर पर बचें, क्योंकि उसमें सूर की चर्बी किसी न किसी हालत में शामिल है। E100, E110, E120, E140, E141, E153, E210, E213, E214, E216, E234, E252, E270, E270, E325, E326, E327, E334, E335, E336, E337, E422, E41, E431, E432, E433, E434, E435, E436, E440, E470, E471, E472, E473, E474, E475, E476, E477, E478, E481, E482, E483, E491, E492, E493, E494, E549, E542, E572, E621, E631, E635, E905। डॉक्टर एम अमजद खां, मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका। बराह करम इस वक्त तक शेयर करते रहें जब तक कि वो बलाइन साफ मुस्मल्स वर्ल्ड वाइड पर ना आ जाएं। याद रहे कि शेयरिंग सदका जारी में गर्दानी जा सकती है।